जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं वृत्त का 5वां प्रमेय आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका बोल है वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, अर्थात समान दूरी पर स्थित होती हैं। वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। ये देखिए, वृत्त का केंद्र है, एक जीवा ए बी है, दूसरी जीवा सी डी है। ए बी सी डी एम एन। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि ओ केंद्र वाला ओ केंद्र वाला ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। जिसमें जिसमें ए बी और सी डी दो समान लंबाई की जीवाएं हैं। जिनसे वृत्त के केंद्र ओ पर ओ एम लंब ए बी तथा जिन पर वृत्त के केंद्र ओ से ओ एम लंब ए बी तथा ओ एन लंब सी डी डाला गया है। साबित करना है ओ एम बराबर ओ एन
रचना। ए से ओ तथा बी से ओ को मिलाया। ए से ओ तथा बी से ओ को मिलाया। यहां हम चलेंगे, प्रमाण से चलेंगे। त्रिभुज ए एम ओ तथा त्रिभुज सी एन ओ में एम बराबर सी एम प्रमेय 3 से एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एन सी बराबर 90 डिग्री। इसलिए RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ए एम ओ सर्वांग सम त्रिभुज सी एन ओ। इसलिए ओ एम बराबर इसलिए ओ एम ओ एम बराबर ओ एन। देखिए, यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से आपने देखा, वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, अर्थात समान दूरी पर स्थित होती हैं। इसके लिए हमने एक वृत्त बना लिया। ओ केंद्र से ए बी और सी डी दो समान लंबाई की जीवाएं हैं जिन पर ओ एम और ओ एन लंब डाला गया है। तो दिखाना है, दिया हुआ है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर ए बी और सी डी दो समान जिसमें ए बी और सी डी दो समान लंबाई की जीवाएं हैं जिन पर वृत्त के केंद्र ओ से ओ एम लंब ए बी तथा ओ एन लंब सी डी डाला गया है। साबित करना है ओ एम बराबर ओ एन। रचना, ए से ओ तथा बी से ओ को मिलाया। प्रमाण, त्रिभुज ए एम ओ तथा त्रिभुज सी एन ओ में एम बराबर सी एन। प्रमेय 3 से जैसा कि बताया था, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वि भाजित करता है। एम बराबर सी एन प्रमेय 3 से। एओ बराबर सी ओ त्रिज्याएं हैं। ओ एम ए बराबर ओ एन सी 90 डिग्री, चूंकि लंब डाला गया है। आपको शुरू में लिखा हुआ था, क्योंकि दूरी जो भी हम लोग मेजर करते हैं वो लंबवत दूरी मेजर करते हैं, इसे लंब डाल के उसका दूरी हम लोग मेजर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि दो साइड और बीच का ये राइट एंगल हो रहा है, इसलिए आरएचएस सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ए एम ओ सर्वांग सम त्रिभुज सी एन ओ हो रहा है। इसलिए आपको जब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो दो भुजा के बराबर थी, तो तीसरी भुजा भी तीसरी भुजा के बराबर हो गई, इसलिए ओ एम बराबर ओ एन आपका ये प्रूव हो गया। इस तरह से आपने